दोस्तों नमस्कार, मैथ बाय आशीष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का जो प्रश्नावली 6.1 है, जो प्रश्न संख्या 2 है, उसे आज हम लोग हल करेंगे, वो भी सरल भाषा में। तो चलिए इसे हल करते हैं और चित्र में क्या बोला है उसे समझ के हल करते हैं, ताकि बनाने में और समझने में आसानी होगा। तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों प्रश्न भी लिख लिए हैं और चित्र भी बना लिए हैं। चित्र इसमें बना लिए हैं ताकि इसमें बनाने में प्रश्न को आसानी हो। तो चलिए इसे समझते हैं और हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्न में बोला है कि आकृति 6.14 में 6.14 जो हम लोग बना लिए हैं, इसको रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु ये हुआ, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो बीच में काटती है यहाँ पे बिंदु ओ पर। अधि कोण पी ओ वाई, इस कोण की बात हो रही है जो कि 90 डिग्री बराबर, जो कि 90 डिग्री है। और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग का बताया गया है कि प्रश्न में कोण पी ओ वाई है 90 डिग्री। ऐसे भी ये समकोण ही बनता तो 90 डिग्री का ही होता। कोण पी ओ वाई बराबर दिया है 90 डिग्री और दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान, ये इसका मान और इसका मान 2:3 है, तो ये जो सी है ना, ई कोण, इसका मान हम लोग को निकालने बोला है। तो चलिए हम लोग इसे निकाल लेते हैं और हल करते हैं अच्छे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा जो दिया क्या क्या गया, तो लिख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि दिया गया है क्या क्या दिया है, कोण पी ओ वाई, देखिए यहाँ पे कोण पी ओ वाई बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, और दिया है कुछ और दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। ए इस तरह तो नहीं होगा, तो हम लोग ए बराबर लिख लेते हैं 2x और बी बराबर लिख लेते हैं 3x। अभी आप लोग को बताएंगे जो कैसे ए बराबर 2x और बी बराबर 3x आया। तो सबसे पहले समझिए क्या, जो सबसे पहले हम लोग रफ में समझते हैं जो कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या हुआ, रफ में समझते हैं। तो अनुपात का मतलब हुआ, अनुपात बराबर, अनुपात का मतलब ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो ए अनुपात का मतलब हुआ बट्टा बी बराबर 2/3। तो इसका मान हम लोग को पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं। तो ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, तो हम लोग मान लिए। तो अब हम लोग चित्र को देखते हैं। चित्र में देखिए सबसे पहले क्या है x, सबसे पहले चित्र को देखते हैं। चित्र में x और y एक सरल रेखा है कि नहीं है। सबसे पहले इसको सरल रेखा है, ऊपर जो इतना तीनों कोणों का योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। जो एक सरल रेखा के ऊपरी कोण बनाती है उस कितना बनाती है 180 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या होगा इसमें, पहले b प्लस ए प्लस कोण पी ओ वाई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे चित्र में एक्स वाई एक सरल रेखा है। तो ये लिख लिए। तो अब हम लोग क्या है, जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं b प्लस ए प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग को b का मान कितना है यहाँ पे 3x, तो 3x प्लस a का मान कितना है, a का मान 2x, तो 2x प्लस कोण, देखिए यहाँ पे कोण पी ओ वाई का मान कितना है 90 डिग्री, जो प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो 90 डिग्री लिख लेते हैं इसको, बराबर 180 डिग्री। तो अब इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो 5x प्लस 90 बराबर 180। तो 5x के साथ तो 90 रहेगा नहीं, तो इसको इस साइड करते हैं। तो 5x बराबर 180 को पहले लिख लेते हैं। और जो ये 5x के साथ था ना, प्लस में था, 5x के साथ प्लस में था, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा।
अब इसको 5x बराबर करेंगे तो 180 में 90 गया तो कितना का 0 का 0 और 18 में 9 गया तो 9, तो 5x बराबर 90। x बराबर अब निकालते हैं जो कि भाग में था तो इधर करेंगे तो क्या आएगा 90/5, तो कितना में जाएगा 18 बार में। तो x बराबर हम लोग का निकल गया 18। इसको इस तरह इसको भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन अब हम लोग x का मान निकाला है। अभी a b और पहले a का और b का मान निकालते हैं। ये तो x में दिया, इसका मान तो पता नहीं है एग्जैक्ट, तो हम लोग ये दोनों का मान निकालते हैं। a बराबर, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो a बराबर क्या है 2x, तो 2 गुने x का मान कितना निकला हम लोग का 18, तो 18 दूना 36। अब b का मान यहाँ पे इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए b का मान बराबर 3x हम लोग का है, तो 3 गुना 18, तो कितना निकला 54। अब हम लोग निकालेंगे जो दोनों का तो मान निकल गया, a और b का तो मान निकल गया। अब हम लोग को इसका भी आंसर हो गया, इस आंसर ही मान सकते हैं। अब हम लोग मान निकालेंगे c का जो मान निकालने वाला है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो c है ना, एक सीधी रेखा गया है, x और y एक सीधी रेखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे m और n ये इधर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा m और n, देखिए दो कौन बनाता है कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, m और n देखिए एक कोण है और एक कोण है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाती है 180 डिग्री, और इधर से जाएगी तो 180 डिग्री चारों तरफ से, तो दोनों 180 बनाती है, 180 डिग्री बनाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं इसको भी चित्र में m n एक सरल रेखा है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चित्र में, तो यह कौन सा कोण बनाता है, तो b एक कोण बनाया और c एक कोण, जो कि हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं इसको। तो b प्लस c बराबर कितना 180 डिग्री का कोण बनाया, तो 180 डिग्री। अब हम लोग को b का तो मान पता चल गया, जो कि c का हम लोग को निकालना है, तो b का मान कितना निकला हम लोग का 54, तो 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो अब c को इधर करेंगे तो इस प्लस में था तो उधर जाके माइनस में, तो 54, तो c बराबर कितना हो गया 6, 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2 और 1 का 1, तो c का मान हम लोग का निकल गया 126 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स जो आपको प्रश्न अच्छी तरह के समझ में आ गया है, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, जो कि ले लीजिए और कमेंट में बताएं जो वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।